नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाने के लिए यूपी का मथुरा और वृंदावन सजकर तैयार है। देश के अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, काशी और प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में उत्सव के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। तो वहीं अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं के मथुरा वृंदावन आने की उम्मीद है। मथुरा वृंदावन के होटलों में श्रद्धालु पहले से ही बुकिंग करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही कुछ रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय भी बढ़ा दिया गया है। ड्रोन से लेकर के पुलिस इंतजाम तक सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कान्हा की नगरी इस वक्त सज धज कर तैयार है और जन्माष्टमी की रौनक हर जगह दिखाई दे रही है। पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के तैयारियां तेज हैं और खास बात यह है कि कृष्ण नगरी, ब्रज नगरी इस वक्त सजी धजी है और लगातार यहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मथुरा सज धज कर तैयार नजर आ रहा है। कान्हा की लीला को देखने के लिए हर कोई इस वक्त मथुरा वृंदावन की धरती पर पहुंचा हुआ है और रात्रि का इंतजार किया जा रहा है जब रात्र में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अवतरण लेंगे और एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लोग लालायित नजर आ रहे हैं। सुदर्शन चक्रधारी का जन्म है और इसलिए आप देखिए जगह जगह मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अली खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ नोएडा से। इस वक्त जानकारियों के साथ अली, क्या जानकारी है और किस तरीके से मंदिरों में इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंदिर को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है। इस्कॉन मंदिर नोएडा पे हम मौजूद है। भारी मात्रा में इस समय भीड़ आई हुई है। भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से भी भारी व्यवस्था है और अच्छी सेवादार भी इस्कॉन मंदिर की तरफ से 1000 से ज्यादा सेवादार इस समय मौजूद है। जो दर्शन करने के लिए भक्त आए हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उस लिए वो मौजूद हैं। सारी तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच तैयारियां लगातार देखनी चाहिए। और इस वक्त क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं, पुलिस की क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या दिख रही हैं धरातल पर? पुलिस ने लगातार डायवर्जन किए हुए हैं, रूट डायवर्जन किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। जॉइंट सीपी से लेके डीसीपी से एसीपी सारे अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। भारी पुलिस व्यवस्था इस टाइम करी गई है। सेवादार भी मौजूद हैं। अलग से बाउंसर्स की भी टीम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और जैसे जैसे रात्रि होगी वैसे वैसे यहाँ पर अली लोगों की जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो बढ़ने वाला है। ऐसे में क्या ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति है? तैयारी की गई है। जगह जगह पे डायवर्जन लगाए गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन का मानना है कि करीबन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज यहाँ पे दर्शन करेंगे, तो उसको देखते हुए पहले ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जगह जगह पे डायवर्जन लगा दिए गए हैं। जगह जगह पे जहाँ पे दर्शन करने के लिए गैलरियों का पहले से ही निर्माण कर दिया गया है। जो किसी भी तरह से दर्शन करने आए हुए श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, वो सारे इंतजाम पुलिस ने पहले से ही कर लिए हैं। हाँ, लोगों में क्या उत्साह है और क्या लोग कह रहे हैं आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर के? बता दूं, पूरा नोएडा इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी में श्री जरा कृष्णमय बातचीत हुआ कीजिए है। अली, आपके बगल में अगर आसपास लोग हैं, संभव हो सके तो लोगों से बातचीत कीजिए। किस तरीके से लोग आज महसूस कर रहे हैं और कब तक रहेंगे? प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो 12 बजे रात्रि में, मध्यरात्रि में होगी। उससे पहले लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ एक भक्त हैं, यहाँ आए हैं श्री कृष्ण जन्म वनवास में। कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही ज्यादा लोग आ रखे हैं और इतना सुंदर सजाया है भवन ये भगवान का। और मेरे को तो बहुत खुशी हुई, सारा परिवार सब आया है हमारे साथ। और
जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं सभी इसी उसमें है कि सबको दर्शन अच्छे से हो जाए, बिल्कुल तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सुंदर ठीक है बहुत है। अली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नोएडा से आप तस्वीर दिखा रहे हैं इस्कॉन की। वर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं अब तमाम जानकारी के साथ। वर्षा, क्या इस वक्त उत्साह दिखने को मिल रहा है श्री कृष्ण के मंदिरों में, और क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से? भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारी की जा रही है, लेकिन जहाँ जिस जगह पर मैं उपस्थित हूँ ये पुलिस लाइन है और हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जगह पर आते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होते हैं और छोटे छोटे कृष्ण भगवान के दर्शन करके यहाँ पर जो बाल कलाकार होते हैं उनके द्वारा नृत्य इत्यादि चीजें की जाती है। आप पहले देखिए कि तैयारियां किस तरीके से चल रही है, पूरी तरीके से सजाया गया है, उसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए जा रहे हैं। लगातार डॉग स्क्वाड्स के जरिए भी सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। कई पीएससी कंपनियां लगाई गई हैं, लगभग 500 से ऊपर अधिकारी लगाए गए हैं, सिविल ड्रेस में भी महिला आरक्षी लगाई गई है, जो लगातार ये देख रही हैं कि आखिर किसी तरीके की अन्य गतिविधि यहाँ ना हो सके, क्योंकि पुलिस लाइन का एरिया है और हर साल यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। तो हर तरीके से इस तैयारी को सुरक्षित किया जा सके और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं तो उनकी मौजूदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है और हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे जाते हैं। आज जिस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव है इसको लेकर पूरी तैयारी हर जगह पर देखी जा रही है। बड़े बड़े मंदिरों से लेकर छोटे छोटे मंदिरों पर साजो सज्जा की गई है। उसके साथ साथ हर तरीके से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी करने के साथ साथ जब 12 बजेगा तो उसके बाद कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाएगा और जन्म कराने के साथ साथ ये देखा जाएगा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण को और मनाया जा सकता है। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं और लगातार देखे जा रहे हैं कि आखिर कोई अन्य गतिविधि ना हो सके, किसी अन्य तरीके से यहाँ पर कोई चीज़ें ना हो सके। डॉग स्क्वाड्स लगातार पहरे लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतज़ाम है वो पुख्ता हो सके। तो हर तरीके से आज जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका ये जायज़ा लिया जा रहा है और जायज़ा हर तरीके से मेटल डिटेक्टर देखिए हाथों में लिए हुए नज़र आ रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो लगातार निर्देश देते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किया गया। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना। तो पहले सेक्शन में आपको लोग नज़र आ रहे होंगे जो जहाँ पर लोग बैठेंगे और देखेंगे कि कृष्ण जन्मोत्सव में जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं तो वहाँ किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और दूसरे सेक्शन में पूरी तरीके से वीआईपी और वीवीआईपी का पूरा एरिया बनाया गया है जिसमें विधायक से लेकर मंत्री इत्यादि जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आएंगे, डीजीपी हो गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो गए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के अलग इंतजाम किए गए। तो हर तरीके से इस पुलिस लाइन में जो चीज़ें कृष्ण जन्माष्टमी की जो तैयारी की जाती है वो बेहतर हो सके उसका पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव है तो आज अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, अलग अलग छटाएं देखने को मिलेंगी और अलग अलग तरीके से आज साजो सज्जा भी यहाँ नज़र आएगी। तो हर तरीके से आज कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है और ये तैयारी आपको लगभग 6:30 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ आना होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के साथ यहाँ की जो तैयारी है, यहाँ की जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी और हर तरीके से यहाँ की तैयारी को भरपूर सुरक्षा व्यवस्था के साथ नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल नज़र रखी जा रही है और तैयारियां एकदम पुख्ता नज़र आ रही हैं। और अब से लेकर के 12 बजे तक जब भगवान श्री कृष्ण का जब तक जन्मोत्सव नहीं हो जाता है, जन्म नहीं हो जाता है एक तरीके से बाल रूप में, तब तक भक्तों का ये श्रृंखला और बढ़ते ही जाएगा। ऐसे में शहर की क्या व्यवस्था है वर्षा? इस वक्त मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या रूट्स डाइवर्जन किए गए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, जरा वो भी बताइए। देखिए राजधानी लखनऊ के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम है बड़े स्तर पर निभाया जाता है, चाहे वो जो बड़े बड़े खाटू श्याम भगवान के मंदिर हों, इसके साथ साथ इस्कॉन मंदिर हो जो राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। लोग रात में कृष्ण जन्मोत्सव में जाते हैं, मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्म कराते हैं, फिर उसके बाद अपने घरों में वापस आके पूजा पाठ करते हैं।
मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ रूट डाइवर्जन का एक अलग प्लान तैयार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रूट है उसका डाइवर्जन कुछ अलग तरीके से निभाया गया है कि उनको किस तरीके से आना है और किस तरीके से यहाँ उतरने के बाद यहाँ कार्यक्रम में शामिल होना। उसके साथ साथ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के कार्यक्रम के बाद तुरंत ही उनका गोरखपुर प्रस्थान है, वो गोरखपुर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश के मंदिरों की तैयारी एक बृहद रूप से तैयारी की गई जाहिर सी बात है, और और इस मुख्यमंत्री की बार जो मौजूदगी हर यहाँ पर बार चार चांद भी पुलिस लगा लाइन देगी। और और इत्यादि जेलों में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उससे पहले तैयारियां चाक चौबंद, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की लगातार यहाँ पर मुस्तैदी की जा रही है। और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, गृह जनपद पहुंच रहे हैं गोरखपुर, वहां पर भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त आकाश जुड़े हुए हैं वहां से। आकाश, क्या है वाराणसी में, काशी कैसे इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के तैयारियां किए हुए हैं काशी के लोग? बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ मौजूद हूँ ये वाराणसी के बिल्कुल स्थित एक इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पे मैं सही हाथी के सबसे पहले तस्वीर आपको जो हमारे दर्शक हैं तो पहले भगवान कृष्ण का दर्शन कर ले। और जो तस्वीर आप देख सकते हैं टेलीविजन पे, ये तस्वीर भगवान कृष्ण और जो वस्त्र हैं उनको पहनाए गए जो ये वस्त्र है, ये खासतौर से वृंदावन के लोगों ने बनाया है। लगभग 2.5 महीने इन वस्त्रों को बनाने में लगा है। ये वजह है कि पूरा जो मंदिर को वृंदावन के तरीके से सजाया गया भगवान का वस्त्र, वृंदावन में जिस तरीके से भगवान धारण करके वस्त्र को किस तरीके से पहनाया गया आप देखिए। और ये श्रद्धालुओं की उत्साह देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और कतारबंद लोग लाइन लगाकर बाबा भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आप? कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है। हम लोग तो बहुत वर्षों से जब से जन्म लिए जानते हैं कि यहाँ जन्माष्टमी मनाया जाता है। मंदिर तो यहाँ तक कभी नहीं आ पाते थे, लेकिन आज पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा। आज कितना खास दिन मानते हैं जन्माष्टमी को लेकर? जन्माष्टमी हम लोग का ये संस्कृति है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर जगह मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से। अच्छा, पहले से बेहतर सजाया गया, कुछ क्या अलग दिख रहा है? इस बार हम तो पहली बार आ रहे हैं तो ये नहीं बता पाएंगे कि पहले कैसे पता, लेकिन बिल्कुल देखिए बांसुरी ली हुई है, लोग भी वहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, आज जन्माष्टमी है और कितना उत्साह है? क्या और कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो भक्त है वो काफी उत्साहित दिख रहा है। और देखिए मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये जो एरिया है वहाँ पे भी भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। सभी लोग जो हैं वो हरे कृष्ण के नाम से पूरे परिसर को जमायन किया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या खास है इस बार की जन्माष्टमी में, कितना उत्साह है और क्या कुछ बेहतर किया गया है भक्तों के लिए? भक्तों के लिए क्या किया गया व्यवस्था इस परिसर में? तो देखिए भक्त हैं जो लोग मथुरा से, चूंकि पूरे परिसर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरे परिसर को यदि आप देखेंगे तो मथुरा से जो संत थे, जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, उन लोग पहुंचे थे। और देखिए पूरे परिसर को किस तरीके से नेचुरल तरीके से सजाया गया है। और यही वजह है कि जो लोग हैं और यहाँ पे जब दर्शन करने पहुंच रहे हैं तो तस्वीर लेना नहीं घूम रहे हैं। लोग खड़े हैं, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई देखिए जाप कर रहा है, भगवान का जाप कर रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे कितना उत्साह है और किस तरीके से आज का ये भगवान का जन्माष्टमी मनाया जा रहा है? भैया स्नान के नाम से मनाया जाता है। आज का दिन विशेषकर हिंदुओं के लिए और हर संप्रदाय के लिए खास दिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण के एक धर्म संप्रदाय मजहब के नहीं है, तो सभी धर्म संप्रदाय मजहब के हैं। हर संप्रदाय में इनको पूजा जाता है, अलग अलग नाम से पूजा जाता है। यही इनकी मान्यता है। आज उन्हीं की पर्व हम लोग मना रहे हैं। आज भक्तों के लिए क्या विशेष इस मंदिर में देखने को मिल रहा है? भगवान की मनोरथ काफी देखने को मिल रही है आज हम लोग को। इसके दर्शन हम लोग कर सकते हैं। और क्या क्या आपने देखा इसमें, और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? तरह तरह की भजन संध्या चल रही है, तरह तरह की संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है और अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रही है। हम लोग भारत विकास परिषद वाराणसी सिटी से अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन की जो प्रक्रिया है वो दर्शन पूजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कतार देखिए कम नहीं हो रहा है, भक्तों में उत्साह कम नहीं हो रहा है।
भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जब भगवान का जन्म होगा उस समय जो ये पूरी काशी हरे कृष्ण हरे राम के नाम से गुंजायमान हो जाएगी। पूरी तरीके से काशी को सजा दिया गया है और चौकी थानों से लेकर घर मंदिरों तक हर जगह भगवान कृष्ण के नाम की गूंज सुनाई दे रही है काशी में। बिल्कुल आकाश, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से सजाया गया है और दुल्हन की तरह इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं आप किस तरीके से मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। और काशी निराली है, कान्हा नटखट है, और ऐसे में सावन के पावन महीने में हमने देखा किस तरीके से काशी बम बम बोल रही थी, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के काशी वासी उत्साहित है। आपने लोगों से बातचीत की, लेकिन जरा आकाश यहाँ पर जरा बताइए प्रशासनिक तैयारियां क्या है जरा, और ट्रैफिक क्या इस वक्त ट्रैफिक नियमों को देखते हुए क्या तैयारियां की गई हैं, क्या रूट्स डाइवर्जन किए गए हैं क्या, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगा आकाश वैसे वैसे लोगों का मंदिरों पर पहुंचना लगातार हम देखेंगे जारी रहेगा, और 12 बजे तक तो लोग वहां पर मंदिर में पहुंचेंगे और जनसैलाब उमड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए जनसैलाब बिल्कुल उमड़ेगा, क्योंकि रात से 12 बजे जब माखन चोर, नंदलाल या फिर कृष्ण गोपाल, जिनको भगवान कृष्ण को जिस नाम से जानता है उस नाम से पूजता है, और ट्रैफिक व्यवस्था की आपने जिस तरीके से बात की, तो मैं जहाँ इस मंदिर में मौजूद हूँ यहाँ पे केवल काशी के ही लोग नहीं आते, बल्कि काशी से सटे जो जिले हैं, पूर्वांचल के जो जिले हैं, उन जिलों से भी लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग लखनऊ से भी पहुंचते हैं, कुछ लोग वृंदावन से भी यहाँ आगे पहले ही ठहरे हुए हैं। इनको लेकर रूट डाइवर्ट पहले किया गया है। लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही जो 4 व्हीलर है बंद कर दिया गया इस मंदिर के पास आने के लिए, क्योंकि रात को काफी भीड़ होगा। और अब तक जो प्रसाद वितरण किया गया, जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, अब तक 7 क्विंटल प्रसाद सुबह से अभी तक शुद्ध देसी के हलवे प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया था सुबह से, वो वितरित हो रहा था। ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के भक्तों में उत्साह है और किस तरीके के भक्तों में जोश है आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए। बिल्कुल, चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त लगातार काशी में इस वक्त आप देखिए, चाहे अयोध्या में देखिए, हर जगह प्रयागराज में भी, लखनऊ में भी, हर जगह कृष्ण के महोत्सव को, प्रागट्योत्सव को किस तरह से मनाया जा रहा है और मंदिरों में उत्साह है। बांके बिहारी और पूरा ब्रज क्षेत्र इस वक्त झूम रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन और पूरा ब्रज क्षेत्र इस वक्त खास तैयारियों में लगा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव को मनाने के लिए। और तैयारियां इस वक्त आप देख सकते हैं जन्मोत्सव की किस तरीके से लगातार यहाँ पर की जा रही है। कई जगह मटकी फोड़ने की जो परंपरा है महाराष्ट्र से लेकर के तमाम क्षेत्रों में इस वक्त उसकी भी तैयारियां हैं, लेकिन खास बात यह है कि कृष्ण के जन्मोत्सव का स्थल इस वक्त कृष्ण के जयकारों के साथ गूंज रहा है और यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है। विशेष बात यह है कि राजधानी लखनऊ में, जैसा कि सहयोगी हमारी वर्षा दिखा रही थी, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचने वाले हैं, 6 बजे करीब में पहुंचने वाले हैं और वहां से सीधे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और वहां से मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे गोरखपुर में लगातार कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के। चलिए अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से, अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अनिल, जरा दिखाइए अयोध्या की तस्वीरें और किस तरीके से अयोध्या वासी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के उत्साहित नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम की धरती क्या कह रही है? देखिए, रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से बांके बिहारी लाल का जन्मोत्सव मनाया जाना है उसको लेकर अयोध्या पूरी तरह से उत्साहित है। आपको बता दें, जब किसी के बच्चे का जन्मोत्सव होता है तो पूरे घर को वो गुब्बारे सजाता है, तरह तरह के फूल सजाते हैं, सुगंधित फूल लगाते हैं। उसी तरह से रामनगरी अयोध्या को भी सजाया जा रहा है। हालांकि अयोध्या में जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 2 दिन मनाया जाएगा। आज की जो जन्माष्टमी केवल गृहस्थ लोग मना रहे हैं, वहीं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा जो शशिकांत दास जी ने बताया है कि अब की जो जन्मोत्सव है वो 2 दिन मनाया जाना है। जो साधु संत है वो जन्मोत्सव कल मनाएंगे, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। उनका कहना है कि जो रोहिणी नक्षत्र होता है वो रोहिणी नक्षत्र कल मिलेगा, आज नहीं है, इस नाते साधु संत आज जन्मोत्सव नहीं मना रहे हैं। और आपको और बता दें कि जो स्मृतियां हैं, जो हमारे पुराण, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि रामनगरी अयोध्या से भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही गहरा संबंध है। जब कहते जब महाभारत होता है, महाभारत संपन्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ आते हैं, जिनकी प्रतिमा रुक्मिणी के साथ में स्थापित की गई है कनक भवन में, और शायद यही वजह है जो एक सीधा संबंध बनाता है भगवान श्री कृष्ण से, और त्रेता और द्वापर का संबंध बनता है। इसी के साथ साथ
जो अनूप जलोटा की चौपाई की जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ये भी तमाम चीजें यहाँ पर भावार्थ को प्रकट करता नजर आता है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिल। फिलहाल अयोध्या भी तैयार है इस वक्त कृष्ण जन्मोत्सव के लिए, और 12 बजे का इंतजार जब पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा और प्रभु श्री कृष्ण एक बार उनका जन्मदिन है और एक बार फिर से बाल रूप में अवतरित होंगे इस धरती पर, और उसी के संकेत के रूप में ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने बाल स्वरूप श्री कृष्ण को उन्होंने देखिए किस तरीके से दूध पिलाया है और पुचकारा है। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं जिनमें लखनऊ में अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी वीर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ मथुरा से। कृष्ण की नगरी मथुरा में किस तरीके से उत्साह दिख रहा है वीर, जरा दिखाइए दर्शकों को। बहुत उत्साहित वहां पर लोग दिख रहे हैं और मैं तो देख पा रहा हूं कि वहां पर बहुत इस वक्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जिस तरीके से कान्हा का जन्मदिन नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे 12 बजे का समय नजदीक आता है, जैसे जैसे आस्था और उमंग है वो लगातार श्रद्धालु भक्तों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीड़ का जो सैलाब है वो लगातार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में उमड़ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 3 के समीप की है, जो लगातार श्रद्धालु भक्त लाखों की संख्या में भगवान कृष्ण की नगरी पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह और उमंग श्रद्धालु भक्तों में देखी जा रही है। कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारों से भगवान कृष्ण की जो नगरी है वो यहाँ लिखती हुई नजर आ रही है। देखिए आप भगवान के जो जयकार है भगवान कृष्ण का जय करने के लिए क्या नाम है आपका? किस तरीके की भीड़ है यहाँ? बहुत अच्छी सबका माहौल है। अच्छा, मतलब कैसी हो आस्था और मन में ऐसी मानो कि बस हंसते खेलते नाचते ना जाए, घर को ना जाए। कान्हा के जन्म को लेकर काफी उत्साह देखिए तो श्रद्धालु है। कहाँ से आएंगे आप? पटना से। भगवान का जन्मदिन है और किस तरीके की आस्था और भक्तियाँ देखने को मिल रही है। अच्छा, कैसी व्यवस्था प्रशासन करके की गई है? जगह एलसी पॉइंट क्या बनाया गया है? अच्छा, अभी घर से निकले। बहुत उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है वीर। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें मानिए कि भक्त इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि चाहे भले रात्रि हो जाए लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। और ख़ास बात मथुरा के लिए, पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए यही है कि फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और अवतरित होंगे। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है पूरे मथुरा वासियों के लिए, ब्रज क्षेत्र के लिए। वीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।